नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, कोई भी फसल लगाने से पहले ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि क्या उस फसल की प्राइस मिलने वाली है। जब फसल हार्वेस्टिंग स्टेज पे होगी तो कितनी मार्केट में डिमांड रहने वाली है, कितनी लगभग प्राइस मिलेगी, कितना मुनाफा हो सकता है, उस फसल में समस्याएं क्या क्या आ सकती हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ताकि उसी अनुसार प्रिपेयर रहें, तैयारियां उसी अनुसार करके चलेंगे तो आगे नुकसान होने के चांसेस नहीं होते और अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। उसकी कितनी डिमांड रह सकती है और सबसे इम्पोर्टेंट कि कंपटीशन कितना रहने वाला है। जैसे कि तरबूज की हम बात करें तो तरबूज एक साथ इतना आ जाता है जैसे मई और जून में कि प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है। तो इसलिए आपको ऐसी यूनिक फसल लगानी है जिसमें कंपटीशन कम होगा और प्राइस अच्छी मिलेगी। यानी कि जब भी कोई फसल आप लगा रहे हैं तो उसकी सारी चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है। कौन सी बेस्ट वेराइटियां हैं ये भी बहुत मैटर करता है। तो दोस्तों, इस समय फरवरी और मार्च में स्पेशली आप कोई भी क्रॉप लगाने जा रहे हैं, अच्छा मुनाफे वाली फसलें अगर लगाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट। सबसे पहले जैसे कि हम बात करेंगे खरबूजे की फसल पे। खरबूजे में कंपटीशन बहुत कम है। ये चाहे आप मई, जून, मार्च, फरवरी कभी भी ये क्रॉप आए आपकी हार्वेस्टिंग पे, इसमें कभी भी मंडी प्राइस डाउन नहीं जाएगी। मिनिमम से मिनिमम 20 से 30 रुपए प्राइस रहेगी पर केजी के हिसाब से। अदरवाइज तो बहुत अच्छी प्राइस मिलती है, लेकिन ये मिनिमम प्राइस मैंने डिस्कस किया है। खरबूजे की फसल पे डिटेल से अगर थोड़ा डिस्कस करें तो सबसे पहले तो दोस्तों किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं। सिर्फ जो रेतीली सैंडी सॉइल उसमें ये क्रॉप नहीं होती है, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं मिलता है। उसके अलावा चिकनी मिट्टी है, हार्ड मिट्टी है या दोमट मिट्टी है, इस टाइप की आप किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं। जो रेत मिट्टी होती है, बिल्कुल रेत होती है, उसमें प्रोडक्शन कम मिलता है, वैसे मिट्टी में आप ना लगाएं। सेकंड सावधानी की जो खारा पानी होता है जहाँ पे वहाँ पे भी प्रोडक्शन कम मिलेगा। मीठा पानी है तो आप ज़रूर इस क्रॉप को लगाइए, अच्छी पैदावार मिलेगी। वैरायटी की बात करें तो दोस्तों इसमें 3 वैरायटियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एरिया से हैं, इन तीनों वैरायटियों में किसी भी वैरायटी पे जा सकते हैं। सबसे पहले तो नॉन यू की मुस्कान वैरायटी आती है। इसकी प्राइस हमेशा अच्छी होती है, बहुत अच्छी प्राइस देखने को मिलती है इस वैरायटी की और डिमांड भी अच्छी होती है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। सेकंड वैरायटी है दोस्तों न्यू हेम्स की मधुराजा मधुरस। ये वैरायटी, इनकी खुशबू, मधुराजा वैरायटी है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। दूर दूर तक जब आपके प्लॉट में ये पकेगा, हार्वेस्टिंग स्टेज पे होगा, मेच्योरिटी स्टेज पे होगा, तो दूर दूर तक इसकी खुशबू अच्छी आती है। और जो किसान भाई लगाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, बहुत अच्छी खुशबू आती है तो मार्केट प्राइस इसकी भी बहुत अच्छी रहने वाली है। थर्ड, अमेजोन की भी एक वैरायटी आती है, वो भी आप ले सकते हैं। खरबूजे की फसल को किसान भाई लगाना क्यों नहीं चाहते, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये देखिए दोस्तों, क्योंकि इसमें सबसे जो मेन समस्या आती है वो आती है वायरस की। सबसे पहले तो इसमें वायरस का अटैक देखने को मिलता है और जब जर्मिनेट होता है डंपिंग ऑफ की समस्या आती है। थोड़ी सी बड़ी क्रॉप होती है, 2-3 लीफ आती हैं, 4 लीफ आती हैं, कॉलर रोट की समस्या आती है। उसके बाद में जैसे कि पौधे सूखने लग जाते हैं, विल्ट वगैरह की समस्या कम आती है, लेकिन इसमें वायरस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि मिर्च में वायरस का अटैक होता है, वैसे ही इसमें भी वायरस का अटैक और बहुत जल्दी फैलता भी है। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। आप जब भी खरबूजे की फसल लगाएं तो पहले से ही आपको प्रिवेंटिव में ही फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड, तीनों चीज़ों को आप प्रिवेंटिव में ही आपको कार्य करते हुए चलना है, इनका यूज करते हुए चलना है। किसी भी टाइप की ये समस्याएं नहीं आएंगी। ऐसा नहीं है कि अटैक हुआ तब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉलर रोट की समस्या है, डंपिंग ऑफ की समस्या है और हम फंगिसाइड की ड्रेंचिंग कर रहे हैं, जो नुकसान हो गया उसकी तो भरपाई नहीं कर पाएंगे आप। तो इसलिए प्रिवेंटिव में ही आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं इस पर डिटेल वीडियो भी लाने की कोशिश करूँगी कि आपको क्या शेड्यूल अपनाना चाहिए। और प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, इसमें कितना आप लगभग कमा सकते हैं इस फसल में, तो खरबूजे में 1 एकड़ में 3 लाख से 5 लाख तक आराम से आप कमा सकते हैं। सेकंड फसल, जैसे कि मैंने बात की है तरबूज की फसल। तरबूज में प्रोडक्शन बहुत अच्छा जाता है लेकिन प्राइस डाउन जाती है, तो इसमें आप थोड़ा अलग तरीके से कार्य कीजिए। अलग तरीके से कैसे? तरबूज की जो नॉर्मल जैसे हर जगह हर किसान भाई लगाते हैं वो आप ना लगाइए। येलो तरबूज आजकल आ रहा है जो कि
पाइनएप्पल की तरह टेस्ट आता है, उसमें ऊपर से ग्रीन आएगा, अंदर से येलो कलर में आएगा। तो इस तरीके के तरबूज लगा सकते हैं, या 6, 7, 8 केजी वाला जो तरबूज आता है वही साइज़ वाला आप लगाइए, ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा ना लगाइए, क्योंकि इनकी डिमांड अच्छी होती है, हर कोई आसानी से परचेज करता है, तो इनकी प्राइस भी अच्छी मिल जाती है। अच्छा, तरबूज की फसल को दोस्तों किसी भी टाइप की मिट्टी में लगा सकते हैं, जैसा कि खरबूजे की फसल में होता है, बिल्कुल रेत होती है, वहाँ पे प्रोडक्शन खरबूजे का कम मिलता है, लेकिन तरबूज के लिए ऐसा नहीं है। आप कैसी भी मिट्टी है बेझिझक आप लगाइए, पानी मीठा होना चाहिए, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। मीठे पानी में कोई भी क्रॉप होती है तो प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ज़्यादा ही मिलता है। तरबूज में केयर कम करनी होती है और डिजीज भी कम आती हैं। तरबूज में शुरुआती स्टेज में 1-2 डिजीज आती हैं, जैसे कि कॉलर रोट है या डंपिंग ऑफ है। थोड़ा सा बड़ा होगा तो स्टेम रोट की भी समस्या आती है, या स्टेम बोरर की भी समस्या आती है, विल्ट की समस्या आ जाती है। ये 3-4 शुरुआत में आती हैं समस्याएं, बाद में ज़्यादा नहीं आती। या निमेटोड की समस्या आती है, तो उसके लिए भी आपको प्रिवेंटिव में कार्य करना। आप केयर कम करना चाह रहे हैं लेकिन आपको प्रॉफिट भी चाहिए, तो तरबूज की फसल बेझिझक आप कीजिए, लेकिन थोड़ा यूनिक तरीके से कीजिए। तरबूज में वैरायटी की बात करें तो दोस्तों, जैसे नोनियो की कई वैरायटियां आ गई हैं, तो आप नोनियो की कई वैरायटियों में से जो भी आपके एरिया में सूटेबल है उसी वैरायटी पे आप जा सकते हैं। मेरी तरफ से इस वीडियो में कोई कंपनी का प्रचार नहीं है, बट जो अच्छी वैरायटियां हैं उनके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। और थर्ड, बहुत ही इम्पोर्टेंट फसल है दोस्तों, अच्छी मुनाफे के लिए, केयर भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी, तो वो है खीरे की फसल। बहुत अच्छा मुनाफा मिल जाएगा इस समय, जो फरवरी मार्च तक आप जो भी क्रॉप लेते हैं, इसमें खीरे में आप कोई से भी वैरायटी लगाते हैं, आपको मचान या बेल ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ओपन फील्ड में आराम से कर सकते हैं, बेल नीचे ही फैला करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, और उत्पादन भी लंबे समय तक मिलेगा। क्रॉप ये कम समय की है, अच्छी पैदावार मिलेगी, और इस सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसकी प्राइस कभी भी डाउन नहीं जाती। हमेशा खीरे की अच्छी प्राइस देखने को मिलती है, डिमांड इसकी साल भर बनी रहती है, क्योंकि सलाद में भी काम आता है, फ्रूट के रूप में ये बिकता है, तो इसकी प्राइस हमेशा अच्छी होती है। समस्या की बात की जाए कि खीरे में क्या समस्या आ सकती है, सबसे पहली समस्या दोस्तों, जब भी आपकी क्रॉप लगभग 15 दिन की हो जाए तभी वायरस का अटैक देखने को मिलेगा। जैसे ही थोड़ी सी, क्योंकि ये क्रॉप कम समय की है, जल्दी जल्दी बढ़वार होगी, तो लगभग 15 से 20 दिन की हो जाए तभी आप वायरस कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव में स्प्रे कर दीजिए। एक स्प्रे करेंगे आपको लगभग 20 से 25 दिन तक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक जो न्यूट्रिशन की कमी देखने को मिलती है खीरे में, लास्ट 1 साल से हम देख पा रहे हैं, जो भी किसान भाइयों के हमारे पास मैसेज आते हैं या फील्ड में हम देखते हैं कि मैग्नीशियम की खीरे में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। तो ये भी कमी नहीं आनी चाहिए, न्यूट्रिशन आप पूर्ति करके रखिए अपनी क्रॉप में। निमेटोड की समस्या आती है और ज़्यादा कुछ समस्याएं नहीं आती है, तो आपको अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। खीरे की बेस्ट फसल होती है इस समय विशेष तौर से, क्योंकि अब आने वाले गर्मी में दोस्तों इसकी डिमांड अच्छी बढ़ जाती है। नंबर पे दोस्तों अभी गर्मियों में अच्छी डिमांड रहती है, वो है दोस्तों करेला। करेले की फसल भी सेम खीरे की तरह ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है, नीचे ही बेल को फैला करके और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। पैदावार इसकी अच्छी मिलती है। इसमें भी जो मेन समस्या आती है, सबसे मेजर है, वो है वायरस का ही, क्योंकि इसकी लीफ भी सॉफ्ट होती हैं, चौड़ी होती हैं, उनमें वायरस का अटैक होता है। तो खीरे में और करेला में इनमें वायरस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। इस समय दोस्तों आप अगर करेला लगाते हैं तो एक तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि इसका प्रोडक्शन आप लंबे समय तक ले पाएंगे, और गर्मियों में इसकी काफ़ी डिमांड होती है, तो इसलिए दोस्तों करेला, वैसे साल भर ही इसकी डिमांड रहती है, प्राइस कभी डाउन नहीं जाती करेला की। तो करेला तो आप साल भर में सब्जियों की खेती करते हैं विशेष तौर से, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही फसल लगाइए, 2-3 फसलें लगाइए, उसमें करेला आप जरूर लगाएं। अब बात करेंगे दोस्तों सबसे कम केयर वाली फसलें, कि भाई केयर नहीं करना लेकिन उत्पादन भी अच्छा चाहिए, प्राइस भी अच्छी चाहिए। तो ऐसी फसलों में सबसे पहले आप जा सकते हैं दोस्तों टिंडे की क्रॉप पे। चप्पन टिंडा है, देसी टिंडा है, अलग अलग वेराइटी आती हैं, अलग अलग टाइप की हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी केयर करने की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ही नॉर्मल क्रॉप है टिंडे की फसल, और अच्छी पैदावार, अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिल जाएगा। चप्पन टिंडा या देसी टिंडा में से कोई से भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कद्दू की फसल आप ज़रूर लगाइए। कद्दू की फसल में सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है,
जब भी प्राइस अच्छी हो तब आप हार्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज उसकी साइज बढ़ती चली जाएगी और जब साइज अच्छी हो जाए तब भी आप सेल कर सकते हैं। साइज कम है और प्राइस अच्छी है तब भी आप इसको सेल कर सकते हैं। और इसमें अलग अलग वेराइटी आती हैं, येलो कलर है या ग्रीन कलर है, तो इनमें से आप किसी पे भी लगा सकते हैं। लेकिन कद्दू की फसल अगर सब्जियों की खेती करते हैं ज़रूर लगाना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, आप अगर केयर भी कम करना चाह रहे हैं, थोड़ी बहुत केयर कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रोडक्शन लंबे समय तक चाहिए, अच्छी पैदावार चाहिए, तो शिमला मिर्च की खेती आप ज़रूर कीजिए। सर्दियों में जैसे गाजर, मटर, मूली हज़ार ऑप्शन हो जाते हैं, लेकिन गर्मियों में ऑप्शन कम होते हैं। आप अगर सब्जी लेने जाते हैं मार्केट में, आप गर्मियों में देखते होंगे कौन कौन सी सब्जियां मिलती हैं दोस्तों। मोस्टली बैंगन हमेशा मिलता है, मिर्च, टमाटर, ये 2-4 चीज़ें हमें गर्मियों में मिलती हैं। तो इसलिए शिमला मिर्च की प्राइस कभी भी डाउन नहीं जाती है, प्राइस अच्छी मिलती है। और जब आप पौधे की केयर दोस्तों लंबे समय तक करेंगे तो कितने भी लंबे समय तक इससे प्रोडक्शन ले सकते हैं। इसमें सावधानी क्या रखनी है आपको, क्या समस्या आ सकती है। एक तो आपको लीफ कर्ल वायरस रोग, जो पत्ता मरोड़ रोग आता है, इसका अटैक बहुत ज़्यादा होता है। इंसेक्ट का, कीटों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। रस चूसने वाले कीटों का स्पेशली ज़्यादा अटैक होता है, उनको आप कंट्रोल करके रखिए। मिर्च, बैंगन, शिमला मिर्च, टमाटर, इनमें आप अपने पौधे की केयर करेंगे, जितनी केयर करेंगे उतने लंबे समय तक आपको प्रोडक्शन मिलता है। तो आप मिर्च, शिमला मिर्च और बैंगन की क्रॉप भी आप लगा सकते हैं, ज़रूर लगाइए। अभी दोस्तों आप कौन सी फसलें लगाने वाले हैं या अभी लगा रखी है, कौन कौन सी समस्या आपकी क्रॉप में आती हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आगे हम उसी तरीके के डिटेल वीडियो लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।